ऐसी पीरियड फिल्म नहीं देखी है, मैंने ये स्टोरी ऐसी नहीं सुनी है, तो मैं चाहती हूँ लोग देखें इसे और बहुत प्यार दें। ये डिज़र्व करती है फिल्म आपका प्यार। मेरा कैरेक्टर है, मेरे कैरेक्टर का नाम बासव दत्ता है। बहुत प्यारा कैरेक्टर है, चुलबुला कैरेक्टर है, प्यार में मगन कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। हिंदी में बात करूँ या अंग्रेजी में? हिंदी ठीक है। तो पीरियड फिल्म का म्यूज़िक करना जो है तो हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और मेरा पुराना सिलसिला रहा है पीरियड फिल्म्स का। पान सिंह तोमर का म्यूज़िक किया था मैंने, तो पान सिंह तोमर से मेरा पीरियड फिल्म का म्यूज़िक करना शुरू हुआ। एंड इसमें बहुत रिसर्च, उस ज़माने में क्या म्यूज़िक था, किस तरह का मूड है फिल्म का, वो सारा कंसिडर करते हुए, फिल्म के मूड को पकड़ते हुए वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना जो उस ज़माने में यूज़ होता था, एंड टू गेट द ओवरऑल फीलिंग ऑफ रेबेलियन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू कैच इन दिस फिल्म। तो इसमें सिम्फनी का प्रयोग है और सिम्फनी के साथ इंडियन एलिमेंट स्प्रिंकल्ड है, और इसमें जो लीड सॉन्ग है वो मैंने गाया है और साथ में एक बहुत नामचीन सिंगर प्रतिभा सिंह बघेल ने गाया है। एंड मैं आशा करता हूँ कि ये फिल्म जो है दूर तक जाएगी। कोई सवाल? चलो सखी सौतन एंड शी इज़ द सिंगर पल्लवीश पुनियानी। पल्लवीश पुनियानी सामने देख के बात करना। हेलो हाय, मेरा नाम प्रियव्रत पानीग्राही है। मैंने एक सॉन्ग इसमें कंपोज किया है, चलो सखी सौतन, और मैडम उसकी सिंगर है पल्लवीश पुनियानी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। कहाँ देखना है बता दिया। ब्रेक में बनेंगे। कंग्रेचुलेसन आकाश जी, आपको भी। हमारे प्रोड्यूसर साहब कहाँ गए? फिल्म होती है कमर्शियल फिल्में। ये फिल्म बंगाल 1947 मेरे ख्याल से एक ऐसी आर्ट फिल्म है जिसे कमर्शियल रिलीज मिल रही है, एंड विच इज़ वाई आई थिंक कि हमारी फिल्मों में सेंसिबल फिल्मों का ज़माना, सेंसिबल सिनेमा का ज़माना फिर से लौट के आ रहा है। एक मिसाल आपको देता हूँ, वो थे बासु चैटर्जी, कि जिन्हें स्टार्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो अपनी लेखनी पर, अपनी थीम पर, अपने डायरेक्शन पर फिल्म ले जाते थे और उनको हम आज भी याद करते हैं। उनमें गाने भी होते थे, आर्ट फिल्मों में गाने नहीं होते। वैसे कोई कहेगा ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल रॉय, दे वर आर्ट फिल्म मेकर्स विद स्टार्स, दे कुडंट वर्क विदाउट स्टार्स। लेकिन आकाशादित्य लामा अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ थिंकिंग मैन्स डायरेक्टर, और वो ईरा, सेंसिबल सिनेमा का ईरा, युग, वो वापस ला रहे हैं। मेरी सारी की सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। एक और बात वॉइस ओवर के बारे में इस फिल्म को बता दूं कि वो उनकी प्रोफेशनल ऑनेस्टी का परिचायक है। अगर ये वॉइस ओवर ना रखते तो वो बहुत सारे सीन्स डालते उसमें, लेकिन उन्हें चाहिए था कि जो थीम है, जो कहानी है, वो तेज़ी से आगे बढ़े और वो जो कहना चाहते हैं। देखिए, सिर्फ नाटक ड्रामा नहीं है, इसमें दर्शन है, फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी है। उसमें उनके तब के विचार हैं जो आज बताए जा रहे हैं, और तब के वो विचार थे जिनका कार्यान्वयन आज हो रहा है। मेरी हृदय से शुभकामना इस फिल्म को है और आकाशादित्य लामा जी को है। एक नमस्कार। नया एक्सपेरिमेंट भी इस फिल्म में मिल रहा है कि कमर्शियल फिल्मों में नरेशन इस तरह नहीं होता। सारा नरेशन आपको ले जाता है फिल्म को, कहीं भी आपको चांस ही नहीं होता, या आपको कहानी में कहीं आपको ऑब्स्टिकल्स नहीं नज़र आते। पूरा नरेशन की वजह से ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ इन फिल्म मेकिंग, कमर्शियल फिल्म मेकिंग। अब इसको तो कमर्शियल फिल्म ही बोलना पड़ेगा, और ये इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो नए जो सोचते हैं लोग कि फिल्म में कोई नया स्टाइल हो, नई चीज़ हो, लेकिन ये नयापन आकाश जी ने लाया है, एंड ये सराहनीय बात है। थैंक यू। ये हमारे फिल्म के लीड है। So what's your role in Bengal 1947?
Okay, so I am playing the character of Mohan, which is a person who is coming from बाहर से एजुकेशन लेके वो आ रहा है अपने देश में. क्या क्या चीज़ें वो देश में देखता है, कैसे कैसे बदलाव पे बात करता है, तो उसकी जर्नी है, कैसे प्यार में पड़ता है, राइट. सो दिस इज़ द स्टोरी. या जी, और मैं प्ले कर रही हूँ शबरी का किरदार. और ये एक छोटी सी आदिवासी बस्ती है, डोम लोगों की बस्ती है, वहाँ की एक लड़की है. एंड देन what happens with her when Mohan comes to the village and किस तरह से उनकी जर्नी आगे बढ़ती है और किस तरीके से वो सारे सर्कमस्टांसेस के साथ साथ वो आगे बढ़ती है और बदलती है. तो वो आप देखेंगे फिल्म में मुझे. हाँ, बहुत सारी चीज़ें याद रह गई हैं एक्चुअली, और उसको एक सेंटेंस में समाप्त तो नहीं करा जा सकता. बट हाँ, आज के टाइम की जो शूटिंग आप देखते हैं जिस तरह की, तो उन परिस्थितियों से बहुत अलग परिस्थिति में हमने शूट किया. साथ बैठ के खाया पिया, फ़ोन्स और बाकी सारी चीज़ों से दूर रहकर हमने शूट किया है. तो वो सब एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बिल्कुल साथ में. आप बोलेंगे? हाँ बिल्कुल. सो बंगाल 1947 का नाम इसलिए है क्योंकि ये कहानी बेस्ड है 1947 के इंडिया और पाकिस्तान के सेपरेशन पे. सो प्रीमाइस वही है एंड देन इन दैट प्रीमाइस यू गेट टू सी अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट. थैंक यू. मैं तो एक तो फिल्म देखने आया हूँ निश्चित रूप से, और कॉम प्रोडक्शन और थिंक टैंक ग्लोबल का ये साझा प्रयास है. और ये एक ऐसा लव स्टोरी है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के 1947 में जो दो भाग हुए थे हिंदुस्तान के, और एक प्रेम कथा भी है. मतलब प्रेम है और राष्ट्र प्रेम भी है इस फिल्म में. तो आप लोग अवश्य देखें और इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार भी कीजिए. और इस फिल्म के निर्देशक आकाशादित्य लामा वो मेरे मित्र हैं, अच्छे निर्देशक हैं, अच्छे लेखक हैं, और हम लोग साथ में कई कार्यों से जुड़े हुए हैं. मैं सभी कलाकारों को भी ऑल द बेस्ट कहता हूं और इस फिल्म को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं. और ये फिल्म हर भारतीय देखे. ये राष्ट्र प्रेम और ये एक बहुत ही अद्भुत कहानी है. धन्यवाद. मैं जब मुंबई में आया था, मेरे पास रहने की भी जगह नहीं थी. तो ये सर है मेरे, राजेश मित्तल सर. इन्होंने बहुत सारी फिल्म बनाई है, छोटे बजट की फिल्म बनाई है, लेकिन इनसे मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीखी है. मैं इन्हीं के ऑफिस में रहता था, रंजित स्टूडियो में, और इनके ऑफिस में मैं साथ में सोते थे एक ही छोटे से जगह में, और वहाँ से सर से मैंने बहुत सीखा. तो सर बहुत बहुत आपका आशीर्वाद दीजिए. और आपसे मैंने सीखा है, आज ये फिल्म बना रहा हूँ. बहुत बड़ी बात है सर. कुछ मुझे बहुत गर्व है कि मेरे असिस्टेंट आज डायरेक्टर बने हुए हैं, और भगवान करे बहुत सफलता प्राप्त करें. ये पिक्चर के नाम बहुत सुना था मैंने, और आज देखिए इन्होंने अंजाम पहुंचा दिया. मुझे उम्मीद नहीं था कि ये इतना आगे जाएंगे, लेकिन आज देखिए सब ऊपर वाला है जो इनको तरक्की दे रहा है. सब इनकी मेहनत है. इन्होंने बहुत मेहनत किया है. हमारे यहाँ थे, कई फिल्में मेरे साथ किया है इन्होंने, लेकिन बहुत मेहनत की है. बहुत शर्मिला उस वक्त ऐसे आया था तो लगेगा नहीं कि अब ये कुछ कर पाएंगे, लेकिन आज देखिए झंडा गाड़ दिया इन्होंने इंडस्ट्री में. और मैं बस गुजारिश करूँगा कि ये पिक्चर आप सब अपने दोस्तों को भी बताएं और लोगों को भी बताएं कि बंगाल 1947 रिलीज हो गई है कल. इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग. बस यही मेरी दुआ है कि ये आगे से आगे बढ़ें और फिल्में करते रहें. धन्यवाद सर, धन्यवाद. अब बहुत थिएटर तो है, अभी 150-200 थिएटर तो होगा ही, रिलीज होगा. इनके और भी ज़्यादा अगले वीक में और करेंगे, 500 थिएटर करेंगे. ये पिक्चर के बड्डे पे पिक्चर बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने, और बहुत मेहनत किया है. इस टाइटल से ही पता लगता है कि जब पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक, क्या हालत थी पंजाब और बंगाल में, तो ज़बरदस्त हालत थी. उसी के ऊपर सब्जेक्ट लेकर इन्होंने बनाई है फिल्म, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी.
बस मेरी दुआएं हैं इनके साथ, रामबाग जी के साथ, कि इनके पिक्चर को सक्सेस कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए। दुआओं में बहुत असर है। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश मित्तल है। बस मैं भी 50 साल से फिल्म लाइन में हूँ, बहुत फिल्में बना चुका हूँ और ये बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं, बस यही मेरी आशीर्वाद है। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे प्रोड्यूसर अरे बाप रे बाप रे बाप, बहुत अच्छा लगा सर, आकाश जी हमेशा आपकी तारीफ करते अरे बाप रे इनको अमित जी सज्जन सर को अंदर बिठवा दो सर, आप आराम से आ रहे हैं पिक्चर। हाँ हैं। आकाश जी ये एक प्रेम कहानी है। अगर आप मेनली ये फिल्म लव स्टोरी है, लेकिन ये कहाँ लव स्टोरी सेट है उस समय जब देश का बंटवारा हो रहा था। ये मोहम्मद अली जिन्ना के जब डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान हुआ था, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और ये लव स्टोरी एक देखा जाए तो अभी तक चल रही है। इस तरह की कहानी है और 71 तक तो प्रोमिनेंटली बताते हैं इसमें, और अभी तक चल रही है। तो इस तरह की एक लव स्टोरी है जो देश के विभाजन के समय सेट है। हमने पंजाब वाली कहानी बहुत सुनी है, जो क्योंकि उस समय देश के दो ही हिस्सों का बंटवारा हुआ था, पंजाब और बंगाल का। तो हमने पंजाब वाली कहानी बहुत सुनी है, बंगाल वाली नहीं सुनी। ये बंगाल की कहानी है। तो इसका टाइटल बंगाल 1947 रखने के पीछे क्या वजह थी? आपने वही एक चॉइस किया बंगाल 1947 टाइटल? देखिए ये ना मेरा एक प्ले है शबरी का मोहन, उसके ऊपर बेस्ड है, वो नाटक के ऊपर। लेकिन जब हमने शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे जो बंग भाषी लोग हैं उन लोगों के साथ शूट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये केवल 2 या 3 लोगों की, 4 लोगों की कहानी नहीं है। भले आप प्रेम कथा बता रहे हैं, लेकिन इसमें तो हम सबकी इसमें व्यथा जुड़ी है, हम सबका दर्द जो है इस कहानी के पीछे। तो उन्होंने कहा कि इसका सर ये तो पूरे बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने इसीलिए जो है हमने उसका नाम बंगाल 1947 किया। और हमारे प्रोड्यूसर सर है सतीश शाह जब और ऋषभ जी, इन्होंने भी जो कहा, हमारे इंटरनल डिस्कशन हुआ। इनफैक्ट कई लोगों का सुझाव था, जैसे मधुर भंडारकर जी वगैरह, उन्होंने ही एक्चुअली इस तरह से इस टाइटल के लिए कहा था। मतलब जब हमने उनके सामने चॉइस रखा कि लोग ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे मित्र है बल्लू सलूजा, एडिटर है जो बहुत जाने माने, उन्होंने भी इस पर स्टैम्प लगाया। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर अभिषेक राय, इन्होंने भी स्टैम्प लगाया। तो सब ने, हमें लगा कि बंगाल 1947 जो है फिल्म के साथ ज़्यादा न्याय करती है, इसलिए इसका नाम बंगाल 1947 है। नहीं, ये फिल्म पूरी छत्तीसगढ़ में शूट हुई है। हाँ, और पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जो मेन प्रोड्यूसर है वो मेरे फादर है सतीश पांडे जी। आपने अगर सीरियल देखा होगा हम लोग, तो उनके ये DOP रह चुके हैं। तो तब से हमने 4 डेकेड से इस इंडस्ट्री में, आज हम सब यहाँ पर खड़े तो सिर्फ इन्हीं के वजह से खड़े हैं, इनके आशीर्वाद से और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनके विजन से। तो प्लीज़ पहले आप इनसे पूछिए सवाल जो प्लीज़ पूछना है। इन्होंने जामिया में पढ़ाया है, उनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं जामिया मास मिलिया में DOP उसमें कैमरा डिपार्टमेंट। ही इज बिन द वेटरन ऑफ द इंडस्ट्री एंड 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं। प्लीज़ कुछ आपके जो सवाल है प्लीज़ पहले इनसे पूछिए। पोस्टर देख रहे हैं उसे में रब भी दिख रहा है, द्वार जैसा भी दिख रहा है, तो पोस्टर के बारे में बताया और फिल्म के बारे में। फिल्म के बारे में आप बताएं, पोस्टर के बारे में आप बताएं। नहीं आप बताइए। फिल्म जो है ये आइडिया, पहले तो मैं बताता हूँ ये आइडिया कैसे आया। कि 40 साल काम करने के, 30-35 साल काम करने के बाद, नेशनल अवार्ड मिलने के बाद, काफ़ी जूरीज में हम लोग थे। तो जूरी में हमें आकाश जी मिले, क्योंकि ये भी को जूरी में थे। तो कोविड टाइम में ऋषभ जब बॉम्बे में ऑफिस से दिल्ली आया, तो हम उनकी भी इच्छा थी कि एक फिल्म बनाई जाए। तो आकाश जी कोविड टाइम में हमारे यहाँ फिल्म एडिट करने आए, नाटक एडिट करने आए, जिसका नाम था शबरी का मोहन। तो वो देख के हम तीनों का आइडिया हुआ कि भाई एक फिल्म बनाते हैं, वो बहुत अच्छा टॉपिक है और इसके ऊपर फिल्म बनाते हैं। तो वहाँ से कहानी शुरू हुई, तो ये फिल्म बनी। इसके बाद जब फिल्म बनी उसके अंदर 2 साल लग गए, मतलब करते करते। लेकिन आकाश जी और ऋषभ ने आपस में बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन इनका था। मेरा रोल बाहर से था, सैटेलाइट जैसा था, लेकिन मेहनत इन दोनों ने की है ज़्यादा। मेहनत तो बेसिकली हम आकाश जी एक्चुअली हम दोनों के दोस्त हैं, पापा मैं दोनों के दोस्त हैं। इनका भी मित्र हूँ, इनका भी मित्र हूँ, कल आज और कल है। तो उस तरीके से। और ये फिल्म हमने बड़ी मेहनत से, आकाश जी का विजन है, इन पापा की एक पाथ है, हम तीनों ने मिलके कोशिश की कि लोगों के लिए एक फिल्म ऐसी बनाए जो उनको पसंद आए। ये विभाजन की कहानी है, बट एक एंटरटेनिंग और अच्छी तरीके से हमने बताई कि उस समय हुआ क्या था। और कोशिश ये है कि लोगों को इसके बारे में आइडिया हो कि हुआ क्या था, और उसी के बारे में हमने बताया बस। सर ये मूवी पूरी इंडिया में रिलीज हुई है आज की? पूरे देश में नहीं, फुल इंडिया, पूरे देश में। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस मूवी को लेकर? दर्शकों से यही कहना चाहिए कि आपको अपना पास्ट को पता होना चाहिए। हर एक कोई बात करता है कि 1947 में जो भी हुआ वो सिर्फ पंजाब और वहाँ पे हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बंगाल में भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, तो ये लोगों को दिखाना था कि बंगाल में, लेकिन सिर्फ वो दिखाने से काम नहीं चलता, इसलिए इसमें लव स्टोरी भी है, तो एक मिश्रण है फिल्म का एक तरह से ये। तो ये मूवी सिर्फ हिंदी भाषा में है कि बंगाली मूवी है? नहीं, अभी ये सिर्फ हिंदी भाषा में है और ज़रूरत पड़े तो हम इसको बंगाली में और छत्तीसगढ़ी में डब करेंगे। बाकी भाषाओं में भी डब कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू। हमें शुभकामना देने हिस्ट्री में जाती है तो जानना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ, हमने किस तरीके से कितनी स्ट्रगल करके आज देश को यहाँ तक पहुँचाया है जिन लीडर्स ने, तो आई गेस उसके बारे में जानने में मैं ज़रा भागी शूट से आ रही हूँ तो थोड़ी अस्त व्यस्त हूँ, बट गुड विशेस देने के लिए ऑलवेज देयर, सो मैं गुड विशेस देना चाहती हूँ आकाश को और सर को। सो ऑल द बेस्ट टू द फिल्म एंड मे एवरीबडी वॉचेज इट। गॉड ब्लेस। आ जाओ ग्रुप फोटो, आ जाओ प्रतीक, आ जाओ। इस फिल्म में दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो एक लव स्टोरी है विच इज़ सेट इन द मिडल ऑफ द केओस एंड द टर्मोइल ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, और जो फ्रीडम मूवमेंट आज तक हमने देखा है हिंदी फिल्मों में वो अधिकतर जो है वेस्टर्न, जो पाकिस्तान के साथ सेपरेशन है उसी पे फोकस होता है। ये पहली बार मुझे लगता है कि ऐसी एक फिल्म है जिसमें द फोकस इज़ ऑन द ईस्ट पाकिस्तान डिवाइड, ऑन द बंगाल साइड, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक लव स्टोरी को पिरोया गया है अमॉन्ग्स दैट सिचुएशन, और इस फिल्म में बहुत सारा नॉलेज है जिसको बहुत एफर्टलेसली आज की जनता को बोला जा रहा है, क्योंकि जो हमारी जो पास्ट है, हमारी माजी के जो कोख से वर्तमान का जन्म होता है, तो ये बहुत सारी बातें जो हमें पता नहीं है इस फिल्म में एक बहुत ही अनोखे अंदाज से पिरोया गया है और आपके सामने रखा गया है। पीरियड फिल्म करने का मेरा एक बहुत पुराना एक्सपीरियंस रहा है। आई हैव डन द म्यूज़िक ऑफ पान सिंह तोमर, और सतीश जी के कारण इतने साल बाद जो है फिर से मुझे एक पीरियड फिल्म करने का मौका मिला, क्योंकि पीरियड फिल्म में एक म्यूज़िक कंपोजर बंधा होता है, वो हर तरह की इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं कर सकता। उस पड़ाव में, उस वक्त में जो इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग होता था उन्हीं को चुन चुन के लाके उस फिल्म का म्यूज़िक कैनवस बनाया गया है। तो इट्स लार्जली सिम्फनी विद लाइव वायलेंस, और उसके ऊपर इंडियन एलिमेंट्स स्प्रिंकल्ड किए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये फिल्म जो है दूर तक जाएगी। थैंक यू।